अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर वायरस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर काफ़ी सारे कैट्स एंड किटन्स के बारे में मैंने बात करी थी कि कैट्स एंड किटन्स की डेथ वगैरह हो रही है। तो काफ़ी लोगों ने ये चीज़ सवाल करा था कि आप ही इस वायरस के कुछ सिम्टम्स और साइन वगैरह आप हमें बता दें। तो जो फर्स्ट साइन है वो है वॉमिटिंग। आपकी कैट को अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है या वॉमिटिंग आना स्टार्ट हो गई है तो ये इस वायरस के साइन है। दूसरा ये कि लूज मोशन वगैरह, और सबसे ज़्यादा ये वायरस जो अटैक कर रहा है वो किटन्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ये अटैक कर रहा है। ये वीडियो मैं दोबारा इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो मुझे इंस्टा पर डीएम कर रहे हैं और यहाँ पर कमेंट वगैरह कर रहे हैं और इन चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अगर आपको अपनी कैट के अंदर ज़रा सा भी चेंज नज़र आ रहा है, जैसे आपकी कैट लिथार्जिक हो रही है, उसकी आंखों में से कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा है, या फिर उसके मुंह में से कोई डिस्चार्ज यानी कि कोई झाग वगैरह निकल रहा है, या फिर उसको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, तो गाइस इस चीज़ को बिल्कुल भी नॉर्मल ना लें। क्यों? क्योंकि अगर किसी के घर में 6 कैट्स हैं, उन 6 कैट्स में से किसी एक को भी ये वायरस अटैक हो रहा है तो बाकी 6 जो है ना वो भी मर जाएंगे, यानी कि बाकी जो 5 हैं उनके ऊपर भी ये वायरस अटैक हो रहा है और उनकी भी साथ साथ डेथ हो रही है। तो बार बार मैं आप लोगों के लिए वीडियोस इसलिए लेकर आ रही हूँ ताकि अगर आप में से कोई ऐसा है जिनकी कैट के अंदर ये सिम्टम्स और साइन नज़र आ रहे हैं तो फ़ौरन आप लोग अपने डॉक्टर से जो है वो राब्ता करें। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अगर उनकी कैट को फर्स्ट डे वॉमिटिंग हुई है या उसको लूज मोशन हुए या उसने खाना पीना छोड़ दिया, लिथार्जिक हो गई, तो वो उसको ऐसे नॉर्मल ले लेते हैं। वो 2-3 दिन और वेट करते हैं या इधर उधर से पूछते हैं या मेरे पास से पूछते हैं आकर के आप ही कोई जो है वो मेडिसिन बता दें या कोई जो है कोई सिरप वगैरह बताते हैं, जो कोई है होम रेमेडी बताते हैं जिससे हमारी कैट ठीक हो सके। मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके पास 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 4 मंथ का किटन है और आपने उसको वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, सबसे ज़्यादा ये वायरस अटैक जो है वो किटन्स के अंदर ही हो रहा है। तो आप लोग को ये चाहिए कि सबसे पहले जो है वो आप अपने किटन को वैक्सीनेशन करवाएं, और अगर आपके किटन को ज़रा सी भी वॉमिटिंग या लूज मोशन या कोई भी इशू फेस करने को मिल रहा है तो आप उसको फ़ौरन टू फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं और उसके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनके लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ डेंजरस हो सकती है, उनके लिए, उनकी कैट्स के लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ खतरा बन रही है। डेली बेसिस के ऊपर मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं जिसमें लोग आकर ये बात बोले कि हमारी कैट को वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मानसून सीजन है, अचानक सीजन चेंज हो जाता है, अचानक बारिशें वगैरह होने लग जाती है, अचानक गर्मी आ जाती है। जब इस तरह का सीजन होता है तो इस सीजन के अंदर वायरसेस बहुत ज़्यादा आते हैं और ये इस तरह के वायरसेस होते हैं कि इसमें कैट्स और किटन्स का बचना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन कि किटन्स ऐसे होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता तो उनके बचने के चांसेस जो होते हैं वो कम से कम होते हैं। तो अगर आपके पास 2 मंथ्स का, 3 या 4 मंथ्स का किटन है या फिर आपके पास अडल्ट कैट है, उसको आपने वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो लाजमी से वैक्सीनेशन करवा लें। अगर आप अपनी कैट या किटन के अंदर कोई ऐसा चेंज देख रहे हो कि जिसके अंदर उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही है और बाकी आपके पास कैट्स या किटन्स है तो आप उस कैट को अपने से, मतलब दूसरी कैट से अलग कर दो, वरना वो वायरस अटैक दूसरी कैट के अंदर भी बहुत जल्दी जो है वो सर्वाइव कर जाता है। तो आपने इन कुछ चीज़ों का जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ख्याल नहीं रखोगे तो खुदा न खास्ता आपकी कैट की भी डेथ हो सकती है। जैसे अभी आजकल बहुत सारी ऐसी कैट्स एंड किटन्स हैं जिनकी एक साथ डेथ हो रही है। डेली बेसिस पे लोग आकर बता रहे थे कि आप ही हमारी 6 कैट्स थी और एक को वायरस हुआ और एक के साथ साथ बाकी कैट्स को भी हमारे वायरस हो गया और हमारी कैट्स की डेथ हो गई। सब पहली चीज़ वैक्सीनेशन का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। सेकंड चीज़ रॉ मीट अपने कैट या किटन को देना बंद कर दीजिए प्लीज़। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, रॉ मीट और बॉयल मीट दोनों मीट अभी फ़िलहाल देना बंद कर दीजिए। यानी कि चिकन वगैरह अगर आप अपनी कैट को दे रहे हो तो आप उसको वो चीज़ें देना बंद कर दो। साथ अगर आप अपनी कैट को लोकल फीड दे रहे हो, जैसे बहुत सारे लोगों ने कल कमेंट करके बताया हम अपनी कैट को फ्लफी दे रहे हैं, म्याऊ दे रहे हैं, नॉर्वेट दे रहे हैं, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर खुदा ना खास्ता आपकी कैट को वायरस अटैक हो जाता है तो आपकी कैट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा। आप उसको फूड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर दे रहे हो, उसको फूड के नाम पर प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से आपकी कैट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर उसके प्रोटीन नहीं मिलेगा, उसको ताकत नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो वायरसेस वगैरह होते हैं इनसे कैट्स का लड़ना बहुत
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह की मेडिसिन वगैरह चल रही होती हैं जिसके अंदर कैट का सर्वाइव करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना है, आपने उसके फूड का ख्याल रखना है। मैं आप लोग को यही कहूँगी कि अगर आप अपनी कैट को लोकल फीड प्रोवाइड कर रहे हो तो इस वक्त आपकी कैट जो है ना वो डेंजर जोन में, यानी कि अगर आप उसको नॉर्वेट, फ्लफी और इस तरह के फूड प्रोवाइड कर रहे हो तो आपकी कैट को प्रोटीन नाम का कुछ भी नहीं मिल रहा। अगर आप अपनी कैट को आजकल चिकन वगैरह दे रहे हो तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप चिकन देना बंद करो, क्योंकि आजकल मैंने भी अपनी कैट को चिकन देना बंद करा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता आपकी कैट को वॉमिटिंग या डायरिया वगैरह कुछ इस तरह का इशू हो रहा है तो आप इसके लिए ये कर सकते हो कि आप उसको योगर्ट दे के देख लो, या फिर आप उसको फास्टिंग कराओ। बहुत सारे लोग ये गलतियां भी करते हैं कि अगर उनकी कैट को वॉमिटिंग हो रही है या उनकी कैट ने खाना पीना छोड़ दिया तो वो उसको ज़बरदस्ती खिला रहे होते हैं। तो ये गलतियां भी आपने नहीं करनी। अगर आपकी कैट खाना नहीं खा रही है या कोई इशू फेस कर रही है या किसी किस्म का उसको वॉमिटिंग या डायरिया वगैरह, तो आपने उसके पीछे नहीं पड़ना, आप उसको छोड़ देना, आप उसको फास्टिंग करानी है ताकि उसको स्टमक को सुकून मिल सके। और पहली चीज़ ये कि आपने जल्द से जल्द कोशिश करनी है कि आप अपनी कैट को जो है वो डॉक्टर के पास ले जाओ। मेजर लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी कैट को, जैसे वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, लूज मोशन वगैरह कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो क्या करते हैं, एक दो दिन देखते हैं, कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर से पूछते हैं, होम रेमेडीज़ करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर जाते जाते क्या होता है कि उनकी कैट्स की जो है वो डेथ हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अगर आपकी कैट की, किटन की हालत आप देख रहे हो कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है तो आपने फ़ौरन जो है वो उसके वो डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अच्छा, अब ये वीडियो मैंने फ्लाइंग ल्यूकोपिनिया वायरस पे दोबारा इसलिए बनाई है ताकि जो लास्ट वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स वगैरह है, वो ये वीडियो देख लें और इससे उनको फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।